रात के 2:30 बजे का समय था। मैं यानी अमित अपने ऑफिस के काम से लौट रहा था। ट्रेन लेट हो गई थी और मुझे अपनी अगली ट्रेन पकड़ने के लिए देवपुर रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ा। ये स्टेशन बेहद वीरान और सुनसान था, जैसे यहाँ बरसों से कोई आया ही न हो। चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा और हल्की बारिश हो रही थी। दूर एक पुरानी स्ट्रीट लाइट जल रही थी, जिसकी रोशनी बार बार टिमटिमा रही थी, मानो वो भी डरी हुई हो। स्टेशन पर कदम रखते ही एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। ठंड तो थी, लेकिन जो सर्दी मेरे शरीर में दौड़ रही थी, वो ठंड की वजह से नहीं थी। कुछ और था, कुछ अजीब। स्टेशन पर कोई नहीं था, ना कोई कुली, ना कोई टीटी, बस मैं और अंधेरा। मैंने अपनी घड़ी देखी, 2:45 एएम। अगली ट्रेन 3:15 बजे थी, यानी पूरे 30 मिनट तक मुझे इस सुनसान स्टेशन पर इंतजार करना था। मैंने जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं। मैंने चारों तरफ देखा, शायद कोई स्टेशन मास्टर दिख जाए, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। तभी मेरी नजर पड़ी टिकट काउंटर पर। वहां एक बूढ़ा टीसी टिकट चेकर बैठा था। उसने एक पुराना जंग लगा हुआ कोट पहन रखा था और धीरे धीरे कागजों पर कुछ लिख रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और उसके पास गया। भाई साहब, अगली ट्रेन कितने बजे आएगी? बूढ़े टीसी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब सी थीं, जैसे किसी गहरे कुएं में झांक रहे हो। उसने धीमे से जवाब दिया, 3:15 बजे। उसकी आवाज ठंडी और भारी थी, जैसे किसी ने कब्र से बोलकर जवाब दिया हो। मैं थोड़ा असहज हुआ, लेकिन मैंने सोचा, शायद उम्र के कारण उसकी आवाज ऐसी हो। मैं स्टेशन पर ही एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि स्टेशन के कोने में कोई बैठा हुआ था। वहां एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, सिर झुकाए हुए, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। इतनी रात को कोई अकेली औरत यहाँ क्या कर रही थी? मुझे अजीब सा लगा। उसकी कलाई पर लाल चूड़ियां थीं, जो हल्की रोशनी में चमक रही थीं। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर लटके हुए थे। मैंने धीरे से पूछा, मैडम, आप यहाँ इतनी रात को अकेली क्या कर रही हैं? कोई जवाब नहीं। मैंने फिर आवाज दी, मैडम, क्या आपको कोई दिक्कत है? वो औरत बिल्कुल शांत बैठी रही, लेकिन अचानक उसकी चूड़ियां टूटकर जमीन पर गिरने लगी, एक के बाद एक, टक टक टक। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं धीरे धीरे उसके पास गया, और जैसे ही मैंने उसे छूने की कोशिश की, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, और उसका चेहरा देखकर मेरी रूह कांप गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखें कोयले जैसी काली, और होंठ सिले हुए थे। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसका मुंह खुला और एक भयानक चीख निकली, जिससे स्टेशन की खिड़कियां कांपने लगीं। मैं पूरी ताकत लगाकर वहां से भागा। मैं तेजी से भागते हुए टीसी के पास पहुंचा। मैंने हांफते हुए उससे कहा, वो औरत वहां, भूत। टीसी ने मेरी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया, एक अजीब सी मुस्कान। फिर उसने कहा, कौन औरत बाबूजी? यहाँ कोई नहीं है। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। स्टेशन पूरी तरह खाली था। ना कोई औरत, ना कोई टूटी चूड़ियां, कुछ भी नहीं। तभी ट्रेन के आने की घंटी बजी। मेरी अगली ट्रेन आ चुकी थी। मैं बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी।
मैंने राहत की सांस ली और खिड़की से बाहर देखा, और मैंने जो देखा उसने मेरी आत्मा तक को झकझोर दिया। वहां वही बूढ़ा टीसी खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें कोयले जैसी काली हो चुकी थीं। और जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, मैंने देखा वो हवा में घुल रहा था। मैंने बाद में इस स्टेशन के बारे में जानकारी ली। पता चला कि 10 साल पहले इसी स्टेशन पर एक औरत की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी, और उसी दिन एक टिकट चेकर भी उसी ट्रेन से कटकर मर गया था। और तब से रात के अंधेरे में जब कोई यात्री यहाँ इंतजार करता है, तो उसे वो औरत और टीसी दिखते हैं, लेकिन जिंदा नहीं। देवपुर रेलवे स्टेशन आज भी वीरान है, और लोग कहते हैं जो वहां रुका वो दोबारा घर नहीं लौटा।